गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ बिहार के बारे में बात करेंगे। भारत में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाता है। जो पहला रिपोर्ट था वह रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया। फर्स्ट जो रिपोर्ट था वह रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान देहरादून में है। इस बार का जो रिपोर्ट है वह 2021 का रिपोर्ट है और यह 17वां रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट जारी किया गया है। अब हम लोग फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ही अपने वेबसाइट पर जो रिपोर्ट डाला है उसमें बिहार से रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य लिखे हुए हैं, जैसे जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। तो जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर ये दिया हुआ है। उसके बाद लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बिहार का विस्तार दिया गया है। बिहार का टोटल पॉपुलेशन तो 104.10 मिलियन है, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन 11.29%, रूरल पॉपुलेशन 88.71% और एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और साथ ही साथ लाइव स्टॉक्स भी दिया हुआ है, तो 32.93 मिलियन बिहार में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भी चीज हिली डिस्ट्रिक्ट, तो बिहार में कोई भी जिला हिली जिला नहीं है, इसलिए यहाँ 0 इंडिकेट किया हुआ है। अब हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं बिहार में जो कुल वन है, इस फिगर में बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने वन है और बिहार में टोटल वन कितना है। तो बिहार में टोटल जो वन है आपका 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से 7.84% बिहार में वन है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन है। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल के 7.84% भाग में वन है। अब इसी में हम लोग आगे आते हैं कि बिहार में टोटल वन कितना। तो बिहार के टोटल वन का वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है वह आपका 333 किलोमीटर है, 333 वर्ग किलोमीटर। मॉडरेट डेंस जो फॉरेस्ट है वह फॉरेस्ट आपका है 3285 वर्ग किलोमीटर। और ओपन फॉरेस्ट खुला वन जो है वह आपको 3761 वर्ग किलोमीटर है। आप इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो बिहार का टोटल वन चलाएगा। तो मॉडरेट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। अब वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है वह फॉरेस्ट 0.35% है। कुल वन का, बिहार के कुल वन का 0.35% वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जबकि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट बिहार के कुल वन का 3.49% है और ओपन फॉरेस्ट 4% है। तो ये भी ध्यान देना है कि बिहार में सबसे अधिक कौन सा वन है। तो सबसे अधिक खुला वन है। खुला वन कितना है, बिहार के कुल वन का 4% है। और सबसे कम कौन सा वन है, तो सबसे कम आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो 0.35% वन है। अब यहाँ पर आगे आते हैं तो स्क्रैब स्क्रब मीन्स झाड़ी। तो ये कितना है, तो 0.25% है। स्क्वायर किलोमीटर में 235 स्क्वायर किलोमीटर स्क्रब है।
तो आपको बिहार में टोटल वन के एरिया बतला दिए कि 7,380 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के दृष्टिकोण से 7.84% वन है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं कि कौन सा जिला में सबसे अधिक वन है। तो सबसे अधिक वन वाला जो जिला है वह आपका कैमूर है। तो ये देखिए यहाँ एक कैमूर के दिया हुआ है कि कैमूर का टोटल एरिया कितना है, वन क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर कैमूर में बिहार में सबसे अधिक वन वाला जो जिला है कैमूर है। और कैमूर में जो वन है वह 1051 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान देना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और परसेंट के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन जो है वह कैमूर में है। तो क्षेत्रफल के कितना, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 1051 वर्ग किलोमीटर और परसेंट में आप देखते हैं तो 31.56% वन है। तो बिहार में सबसे अधिक वन वाला जिला कैमूर है। दूसरा जो सबसे अधिक वन वाला जिला है वह पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये देखिएगा, ये आपका वेस्ट चंपारण है। तो वेस्ट चंपारण में वन कितना है, तो 903। तो पहला कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण और तीसरा जो है वह आपका रोहतास जिला है, रोहतास। तो इस तरह से बिहार में 3 सबसे अधिक वन वाला जिला हुआ। तो रोहतास में जो वन है 669, यहाँ थोड़ा सा ये 669 वर्ग किलोमीटर है। और पश्चिमी चंपारण में जो वन है यह आपका 903 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे अधिक वन वाले 3 जिला जो है उसमें नंबर 1 कैमूर, नंबर 2 पश्चिमी चंपारण, नंबर 3 जो है वह रोहतास है। अब हम लोग परसेंट के दृष्टिकोण से आते हैं। तो परसेंट के दृष्टिकोण से देखिएगा तो सबसे अधिक वन वाले 3 जो जिले हैं प्रतिशत के दृष्टिकोण से, वे जिले जो हैं आपका सबसे पहला कैमूर है, कैमूर। दूसरा जो है वह जमुई है, जमुई। और तीसरा जो है वह नवादा है, नवादा है। तो ये भी बात ध्यान देना है। तो पहला कैमूर प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी, दूसरा जमुई, तीसरा नवादा। अगर हम कैमूर के बारे में पुनः आते हैं तो कैमूर के बारे में तो यहाँ देखिए कैमूर वाला हमने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि कैमूर में कितना, तो कैमूर में 31.56% है। जबकि जमुई, तो जमुई हम लोग देखते हैं तो जमुई यहाँ है, जमुई में कितना वन है, तो जमुई में जो वन का परसेंट है वह आपका 21.34% है। और तीसरा जो बतलाए थे वह नवादा, नवादा। तो नवादा में जो वन है 20.72 है। तो ये आपका हमने प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन वाला जिला के बारे में बतलाया। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि सबसे कम, तो सबसे कम वन किस जिले में है, तो बिहार में सबसे कम वन वाला जो जिला है वह आपका शेखपुरा है। तो शेखपुरा में कितना, तो शेखपुरा में जो आपका वन है प्रतिशत के दृष्टिकोण से तो वह 0.17% है शेखपुरा में। अगर इसको हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी देखना चाहें तो यहाँ पे शेखपुरा, तो देखिए ये शेखपुरा का है। तो शेखपुरा में बहुत कम वन है। तो शेखपुरा में जो आपका वन है टोटल वन वो 1.19 स्क्वायर किलोमीटर। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से, तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से 1.19%। ये कहाँ, तो शेखपुरा में, शेखपुरा
शेखपुरा में। तो शेखपुरा में सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी वन है और सबसे कम प्रतिशत के भी दृष्टिकोण से वन है। अगर हम लोग प्रतिशत के दृष्टिकोण से ही सबसे कम वाला देखें, दूसरा कहाँ है तो अरवल जिला में है। तो अरवल जिला के बारे में हम लोग देखते हैं। अरवल, तो अरवल में कितना वन है, तो अरवल में अगर टोटल हम लोग वन देखते हैं तो ये आपका 4.14 स्क्वायर किलोमीटर वन है। और अरवल में अगर हम लोग देखें कि क्षेत्र परसेंट के दृष्टिकोण से कितना, तो परसेंट के दृष्टिकोण से 0.65% अरवल में कुल क्षेत्रफल के वन है। तो ये दोनों मैटर्स को ध्यान देना है कि अरवल में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे कम वन है और कितना वन है तो 4.14 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंट के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे कम जो है वो आपका बक्सर एवं सिवान है। तो यहाँ पर कितना, तो 0.35%। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे कम जो वन है वह आपका शेखपुरा में, और यहाँ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे कम जो वन है वह अरवल में, लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे कम वन बक्सर एवं सिवान में है और सबसे कम प्रतिशत के दृष्टिकोण से शेखपुरा में है। अर्थात शेखपुरा में प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी सबसे कम वन है और क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से सबसे कम वन है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए बिहार में दिखाया है इसमें कि फॉरेस्ट चेंज कितना है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट यहाँ ए आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट ए स्क्रब। तो कौन चेंज नहीं किया है, तो ध्यान दीजिएगा नेट चेंज यहाँ दिया है। तो सबसे कम बदलाव किसमें हुआ है, तो सबसे कम बदलाव जो हुआ है वह वेरी डेंस फॉरेस्ट में हुआ है और सबसे अधिक जो बदलाव हुआ है वह ओपन फॉरेस्ट में हुआ है। तो ये दोनों ध्यान देना है कि सबसे कम वृद्धि किस में हुआ, तो सबसे कम वृद्धि किस में हुआ है तो वह आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट में हुआ है और सबसे अधिक वृद्धि किस में हुआ है तो ओपन फॉरेस्ट में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। साथ ही ये नीचे का जो टेबल दिया हुआ है इसमें अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पर बिहार में जो वन है वह 7112 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि 500 से 1000 मीटर के ऊंचाई पर बिहार में वन कितना है तो आपका 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। जबकि बिहार में कुल वन कितना तो आपका 7381 वर्ग किलोमीटर वन है। इसमें ए वेरी डेंस फॉरेस्ट दिखलाया 333, ए मॉडरेट और ए ओपन। तो सबसे अधिक बिहार में जो वन है वह ओपन फॉरेस्ट है और सबसे कम जो वन है वह वेरी डेंस फॉरेस्ट है। ये जो नीचे वाला स्लाइड्स है और ऊपर वाला स्लाइड्स है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं तो इसमें देखिए, इसमें ये दिखाया गया है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट बिहार में कहाँ है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट ये देखिए पश्चिमी चंपारण और ये मुंगेर और लखीसराय के क्षेत्र में वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मॉडरेट फॉरेस्ट कहाँ है तो मॉडरेट फॉरेस्ट इन क्षेत्रों में मॉडरेट फॉरेस्ट है और इन्हीं क्षेत्रों में जहां जहां पीला कलर में दिखाई दे रहा है वहां पर ओपन फॉरेस्ट है और जहां डीप ग्रीन है तो डीप ग्रीन वाला ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है। अर्थात वेस्ट चंपारण और लखीसराय एवं मुंगेर के क्षेत्र में वेरी डेंस फॉरेस्ट है और ये नीचे के क्षेत्र में दक्षिणी बिहार के सब क्षेत्र में क्या है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस फिगर में देखिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कौन सा पौधा सबसे अधिक है। लिखा हुआ है टॉप 5 स्पीशीज इन रूरल बिहार। तो रूरल बिहार में सबसे ज्यादा क्या है मैग्नीफेरा इंडिका है, जिसका प्रचलित नाम आम है, यहाँ साइंटिफिक नेम दिया गया है मैग्नीफेरा
इंडिका। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आम का पौधा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लीची का पौधा है। और यहाँ पर ये आपका वैज्ञानिक नाम इसका दिया गया है लीची सेंसिसिया। तो आपको ये भी दोनों ध्यान देना है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक आम का पौधा है, जबकि बिहार के शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक लीची का पौधा है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बिहार के जो भी प्रमुख तथ्य थे उन सभी तथ्यों को बतलाया है। अब कुछ और तथ्य है। तो लास्ट जो है, बिहार में अत्यधिक वनाग्नि वाला क्षेत्र कितना है? 24.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिहार में जो वन फैला हुआ है वह सर्वाधिक वनाग्नि वाला क्षेत्र है या एक्सट्रीमली फायर एरिया है। तो ये भी बात ध्यान देना है कि बिहार में सर्वाधिक वनाग्नि क्षेत्र वाला जोन कितना है? तो 24.38 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो इस तरह से हमने बिहार से रिलेटेड जो भी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स में आया है उन सभी तथ्यों को बताने का प्रयास किया है। हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रमुख तथ्य को डालेंगे और इस वीडियो से बिहार CDPO, BPSC और बिहार SI के एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन पूछता है। आप प्रत्येक बार देखे होंगे कि BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में वन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखकर सभी इंफॉर्मेशन को मगअप कर लीजिएगा और हमने जो 10-15 मिनट टाइम दिया उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन याद भी हुआ होगा। जय हिंद।